क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है संप्रेषण में डिकोडिंग का अर्थ है संदेश को पढ़ना और समझना, संदेश को मिटाना, शोर करना, पत्र लिखना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संदेश को पढ़ना और समझना संप्रेषण में डिकोडिंग का मतलब है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका है प्रार्थना सभा में उपदेश देना, अच्छे कार्यों को पुरस्कृत करना और आदर्श प्रस्तुत करना, महापुरुषों की फोटो लगाना, रामायण पढ़ाना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अच्छे कार्यों को पुरस्कृत करना और आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कक्षा में छात्र आपसे कठिन प्रश्न पूछते हैं तो आप गुस्सा करेंगे, उत्तर खोजकर अगली कक्षा में बताएंगे, छात्रों को चुप करा देंगे, मजाक बनाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना, और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है शिक्षा में सर्वसुलभ बनाने के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षा है उसको सर्वसुलभ बनाने के लिए आपके मुक्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भेदभाव रहित वातावरण, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। जो आपके शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए आवश्यक बिंदु है वो आपके मुक्त शिक्षा हो सकती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकती है, भेदभाव रहित शिक्षा हो सकती है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है सफल नेतृत्व के लिए नेता को होना चाहिए पक्षपाती, निष्पक्ष और न्यायप्रिय, स्वार्थी, अभिमानी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निष्पक्ष और न्यायप्रिय। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है यदि छात्र आपकी कक्षा में भाग जाते हैं तो इसका कारण हो सकता है शिक्षण में अरुचि, बहुत कठिन विषय, शिक्षक का क्रूर व्यवहार, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी माना जा सकता है। ठीक है ना, अगर आपकी कक्षा में कोई छात्र भाग रहे हैं तो शिक्षण में अरुचि, बहुत कठिन विषय हो सकता है, शिक्षक क्रूर व्यवहार कर सकता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है अधिगम का अंतिम उद्देश्य क्या है। जो आपके अधिगम है, सीखना है, लर्निंग है, उसका अंतिम उद्देश्य आपके नौकरी पाना है, व्यवहार में परिमार्जन है, डिग्री लेना है, पैसा कमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यवहार परिमार्जन। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। राष्ट्रपति पुरस्कार, छात्रों का आदर और स्नेह, मोटी तनख्वाह या फिर लंबी छुट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों का आदर और स्नेह। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आपके छात्रों का आदर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेता अकेला निर्णय लेता है, समूह की राय से निर्णय लेता है या फिर कोई निर्णय नहीं लिया जाता या फिर आदेश दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समूह की राय से निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है एक छात्र अक्सर स्कूल देरी से आता है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई छात्र आपकी कक्षा में देरी से आता है, स्कूल में देरी से आता है तो आप क्या करेंगे। स्कूल से निकाल देंगे, देरी का कारण जानेंगे और समाधान की कोशिश करेंगे, उसे गेट पर खड़ा रखेंगे, उसे मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देरी के आने का कारण जानेंगे और समाधान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है शिक्षण अभिरुचि परीक्षण क्यों लिया जाता है। केवल छंटनी के लिए, व्यक्ति की शिक्षण के प्रति रुचि, योग्यता जांचने के लिए, कठिन परीक्षा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्ति की शिक्षण के प्रति रुचि और योग्यता जांचने के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने से क्या लाभ होता है। वे बातें करते हैं, उनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना विकसित होती है, शिक्षक को आराम मिलता है, शोर बढ़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है क्या आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्योंकि यह आराम की नौकरी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना, राष्ट्र निर्माण करना पसंद है, कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली, घर के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुझे बच्चों को पढ़ाना और राष्ट्र निर्माण करना पसंद है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शन माना जाता है, यानी शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शक माना जाता है। इसका अर्थ है वह रास्ता दिखाता है, वह भविष्य निर्माण में सही दिशा प्रदान करता है, वह हाथ पकड़कर चलता है, या फिर वह केवल नक्शा पढ़ाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वह भविष्य निर्माण में सही दिशा प्रदान करता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में महिलाओं की प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? क्योंकि वे कम वेतन लेती है, क्योंकि उनमें बच्चों के प्रति ममता और धैर्य अधिक होता है, क्योंकि सरकार का नियम है, क्योंकि पुरुष पढ़ाना नहीं चाहते। तो 15 क्वेश्चन नंबर में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उनमें बच्चों के प्रति ममता और धैर्य की भावना होती है, माँ जैसा व्यवहार करती है। ऑप्शन बी में आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, शिक्षण की प्रभावशीलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के ज्ञान और शिक्षण विधियों पर, स्कूल के सुंदर भवन पर, छात्रों के ड्रेस पर, प्रधानाचार्य के आदेशों पर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक के ज्ञान और शिक्षण की विधियों पर। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, यदि कोई छात्र कक्षा में नींद ले रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसे पानी पीने के लिए भेजेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे सोने देंगे, उसे बेंच पर खड़ा कर देंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसे पानी पीने के लिए भेजेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों सो रहा है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, नेतृत्व का कौन सा प्रकार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? निरंकुश नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, या हस्तक्षेपी नेतृत्व, तानाशाह नेतृत्व। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को मुफ्त खाना खिलाना है, छात्रों के पोषण स्तर को सुधारना और उपस्थिति बढ़ाना है, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना है, फिर गांव के लोगों को रोजगार देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के पोषण स्तर को सुधारना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संप्रेषण का माध्यम क्या हो सकता है? मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो आपके संप्रेषण है वो आपके लिखित भी हो सकता है यानी कि लिखकर, मौलिक हो सकता है यानी बोलकर, सांकेतिक यानी इशारों में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।